हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। ये जो वन शॉट की सीरीज चल रही है जो कि बेटा सीधे आपके एग्जाम में मिलने वाली है, जिसमें बेटा हम अभी क्लास 12 पोइट्री को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले बेटा मैंने दो पोइट्री को डिस्कस कर लिया है, दो पोइट्री की पोइम को डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने देखा था माई मदर एट 66 विद एक्सप्लेनेशन विद एक्सट्रैक्ट विद क्वेश्चन के साथ, और वही बेटा हमने उसका सेकंड चैप्टर भी देखा द कीपिंग क्वाइट। अगर आपने ये नहीं देखे हैं तो लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको ये चीजें मिल जाएंगी और देखिएगा, बहुत जबरदस्त तरीके से उन चैप्टर्स को कराया गया है। तो आज हमारा पोइट्री का बेटा थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, है ना। जो थिंग ऑफ ब्यूटी जो होती है, जो सुंदरता होती है किसी भी चीज की, वह हमेशा क्या देती है, आनंदित करती है, हमेशा आनंदमय रखती है। तो बेटा इसको जो लिखा गया है, जो इसके पोएट हैं जॉन कीट्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। बहुत अच्छा चैप्टर है। एक्सप्लेनेशन, सेंट्रल आइडिया, एक्सट्रैक्ट विद क्वेश्चन के साथ बेटा वन शॉट आपके भेजे में घुसेरने वाला हूं, यहां पर सीधे डायरेक्ट आपके दिमाग में उतारने वाला हूं इस चैप्टर को। तो बेटा लेट्स स्टार्ट। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। चलते हैं बेटा। देखिए जॉन कीट्स जो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, बहुत अच्छी पीपीटी बनाई है। इसके लिए हम अपने जो एडिटर हैं जो इसको बनाते हैं उनको धन्यवाद देना चाहेंगे, इतनी बेहतरीन पीपीटी बनाने के लिए। जॉन कीट्स, देखिए जैसा इस चैप्टर का नाम है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, वैसे ही बेटा इस चैप्टर को समझेंगे कि कैसे हम इस चैप्टर को समझ पाएंगे जॉन कीट्स ने इसको क्या लिखा है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये बेटा जॉन कीट्स के बारे में है कि इन्होंने ये क्यों लिखा है, इसके बारे में है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कीट्स फर्स्ट एपिक पोएम। यह बेटा जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये ली गई है बेटा, किससे ली गई है? फर्स्ट एपिक पोएम, जो इनकी पहली पोएम थी बेटा, एंडेमियन से ली गई है। ठीक है। अब पोएटिक रोमांस जो बेटा क्या है, अब पोएटिक रोमांस, उसमें कहानी, उसमें वो पोएम जो है वो रोमांस पर बेस्ड बेटा पोएम है। द पोएम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लेजेंड। यहां पर जो ये पोएम है बेटा, ये ग्रीक में है और वहां के जो लेजेंड है, इन विच एंडेमियन अ यंग शेफर्ड एंड अ पोएट। जहां पर बेटा क्या है, एक यंग शेफर्ड है, मतलब चरवाहा जो बेटा गडरिया जिसे बोलते हैं, एंड अ पोएट हु लिव्ड ऑन माउंट लैटमस, और एक पोएट जो कि कहां रहते हैं बेटा, माउंट लैटमस पे रहते हैं। हैड अ विजन ऑफ सिंथिया, इनका एक विजन है बेटा सिंथिया का, द मून गॉडेस। सिंथिया कौन है बेटा? द मून गॉडेस हैं। यहां पे समझते हैं क्या कह रहे हैं। जो एंडेमन जो एक पोएम है, एक नाटक भी है इनका, ये जॉन कीट्स का, ये इन्होंने जो लिखा था बेटा एंडेमन, इसमें एक कैरेक्टर, उस पर एक बात करी गई है जिसमें यंग शेफर्ड और कौन है बेटा, मून गॉडेस है, मतलब चंद्र देवी। इनके बीच में जो प्रेम की भावना है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है ना। तो यहाँ पे लिखा है द इंचेंटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट एंड सो वंडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन। मतलब ये जो यंग जो शेफर्ड था, यह क्या करता है, जो यूथ था ये क्या करता था, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि जो प्रकृति की जो सुंदरता है, जो चांद की सुंदरता है, उसको वह जंगलों में देख रहा है, और डाउन द अंडर द सी, समुद्र के नीचे भी, क्योंकि जब ऑलमोस्ट जब चांद निकलता है तो उसकी जो चांद की जो परछाई बनती है वो समुद्र में भी देखने को मिलती है। द थीम ऑफ द पोएम इज नेचर। इसकी जो थीम है इस पोएम की, वह नेचर, ब्यूटी एंड यूथ पर बेस्ड है। कीट्स लव्ड ब्यूटी टू द एक्सटेंट दैट ही ऑलमोस्ट वर्शिप्ड इट। यहां पर वह बताते हैं इस ब्यूटी को, लगभग वह उस सुंदरता को वो पूजा करते हैं, है ना। और यहीं पर पोएट की बात करी गई है कि वह इटर्नल लव पर बात करते हैं बेटा। किस पर बात करते हैं? इटर्नल लव, मतलब आंतरिक प्रेम पर, ठीक है, बाहरी दिखावा नहीं, यहां पर उस पर बात करते हैं। उसके बाद बेटा चलते हैं, दुनिया की प्रशंसा और आलोचना दोनों को स्वीकार करें। दुनिया की प्रशंसा और आलोचना दोनों को स्वीकार करें। फूलों को खिलने के लिए धूप और बारिश दोनों की जरूरत होती है। याद रखना बेटा, यदि आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है और आलोचना भी कर रहा है, आपकी समाज में हो रही है, तो इट मीन्स आप सही दिशा में चल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा एक्सप्लेनेशन देखते हैं बेटा कि हमारा एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय
forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep our quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. एक्सप्लेनेशन समझते हैं बेटा. द पोइट स्पीक, पोइट यहां पर कहते हैं ऑफ द पोइम, पोइम के बारे में क्या कह रहे हैं, ऑफ द पोइम, पोइम के बारे में क्या कह रहे हैं कि ऑफ द पोइट स्पीक्स ऑफ द परमानेंट नेचर ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स. यहां पर जो ये बेटा बात कर रहे हैं पोइट, यह बात किस पर कर रहे हैं बेटा, परमानेंट नेचर ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स. जो सुंदर चीजें होती हैं उनका जो नेचर होता है, उनकी जो प्रकृति होती है, सुंदर चीजों की जो प्रकृति होती है उसकी परमानेंट जो प्रकृति होती है, जो कभी बदलती नहीं है, उस पर बात करते हैं. विच गिव अस इटर्नल जॉय, जो हमें क्या देती है बेटा, आंतरिक खुशी देती है, जो कभी भी नहीं बदलती है. देयर लवलीनेस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड नेवर फेड्स अवे. उनके लिए जो लवलीनेस होता है, जो प्रेम भाव होता है, वो दिन पे दिन बढ़ता है. एंड नेवर फेड्स अवे, और वो कभी भी ढलता नहीं है, खत्म नहीं होता है. द एवरलास्टिंग ब्यूटीफुल साइट ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स, ना खत्म होने वाला हमेशा जो बेटा सुंदरता है, उस सुंदर चीज की इज स्टोर्ड इन आवर मेमोरी, वह हमारे दिमाग में क्या हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है. दे गिव अस पीस, वे चीजें हमें क्या देती हैं बेटा, पीस, शांति देती हैं. जस्ट लाइक अ क्वाइट सैडी प्लेस, एक ऐसा शांतिमय स्थान की तरह. गिव्स अस अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, एक ऐसा शांतिपूर्ण स्थान उसकी तरह देती है जहां पर हम क्या करते हैं, सपनों की दुनिया में सोते हैं. वैसा ही हमें यहां पर महसूस कराता है. अ साउंड स्लीप रिजल्ट्स इन द गुड हेल्थ ऑफ आवर बॉडी. और जो साउंड, जब सोते हैं तो जो साउंड स्लीप, जो साउंड निकलता है वो उस समय, वो गुड हेल्थ ऑफ आवर बॉडी, वो हमारी बॉडी की अच्छी हेल्थ को बताता है एंड माइंड को बताता है. एज इट प्रोवाइड्स अस ट्रैंक्विलिटी एंड मेंटल पीस. और या इसका मतलब क्या होता है बेटा, शांति ही होता है. क्या होता है बेटा, शांति. तो बेटा वो है हमारे क्या, मानसिक शांति को और हमारे दिमाग में जो शांत स्वभाव उसको यहां पर बताता है. ठीक है, आगे चलते हैं. Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery wind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dread, noble natures. ये पूरा दिया गया. इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं. क्या कह रहा है कि when we wake up the next morning, जब बेटा हम अगली सुबह जागते हैं, after a sound sleep, अच्छी नींद लेने के बाद, all the beautiful memories of our sweet dreams help us to strengthen our bond with earth. तो बेटा जब हम जागते हैं नेक्स्ट सुबह, तो क्या होता है, उस अच्छी नींद के बाद तो ऑल द ब्यूटीफुल मेमोरी, जितनी भी सुंदर मेमोरीज होती हैं जो स्वीट ड्रीम्स में हमें मिलती हैं, वह हमें सहायता करती हैं स्ट्रेंथन आवर बॉन्ड विद अर्थ. वह हमें और ज्यादा इस पृथ्वी से बांधे रखती हैं, इस पृथ्वी के लगाव रखती हैं. दैट इज वाई, यही कारण है, द पोइट फील्स, पोइट यहां पर महसूस करते हैं, दैट एवरी मॉर्निंग वी प्रिपेयर आवर रेथ ऑफ फ्लावर्स, कि प्रत्येक मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह हम क्या करते हैं बेटा, फूलों की माला प्रिपेयर करते हैं. दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ मोर स्ट्रांगली, जो बेटा इस पृथ्वी को और ज्यादा क्या करती है, तेजी से बांधती है. होपलेसनेस, सैडनेस एंड लैक ऑफ नोबल, जो निराशावादी चीजें होती हैं और जो सैडनेस, दुख होता है, और जो बेटा जिसमें आदर्श की कमी होती है, वेज आर अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. ये कुछ नहीं है, केवल ह्यूमन लाइफ का एक हिस्सा, एक भाग है. लाइफ इज फुल ऑफ ट्राइड्स एंड ट्राइबुलेशंस. बेटा जो यहां पर जो जीवन है वह कष्ट और प्रयत्न से भरा हुआ होता है. लॉस्ट फेथ, जिसमें बेटा हम क्या करते हैं, विश्वास को भी खोते हैं. एंड डिसअपॉइंटमेंट्स, और निराश भी होते हैं. विच रिजल्ट फ्रॉम आवर ओन डूइंग्स, जिसका परिणाम यह होता है कि हम खुद से वो चीजें करते हैं. बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस सम वंडरफुल साइट्स ऑफ नेचर, लेकिन इसके बावजूद भी जो बेटा इस प्रकृति के जो बेटा आश्चर्यजनक जो सीन, जो साइट, जो दृश्य होते हैं नेचर के, प्रकृति के, हेल्प अस टू सेड, यह हमें सहायता करते कि हम अपने दुख को बहा पाएं, खत्म कर पाएं. एंड ग्रिम थॉट्स, और बेटा जो थॉट्स हैं उनको बेटा हटा पाएं. ठीक है, आगे लिखा है, दे रिमूव द वेल ऑफ ग्लूम, ब्रिंगिंग अबाउट होप एंड ऑप्टिमिज्म इन अवर लाइफ. ये चीजें हमारे जीवन में कष्ट को बेटा खत्म करती हैं, दुख को खत्म करती हैं और आशावादी बनाती हैं हमारे जीवन में. कहने का मतलब है, आपने ये देखा होगा, जब भी आप दुखी होते हो, परेशान होते हो, हताश होते हो, निराश होते हो,
तो हम लोग क्या करते हैं कि कहीं घूमने चले जाते हैं जहाँ पर नेचर अच्छा हो, जहाँ पर पहाड़ हो, जहाँ पे ग्रीनरी हो, जिससे हमारा माइंड फ्रेश होता है, हम अच्छा महसूस करते हैं उस प्रकृति की सुंदरता को देखकर। डिसअपॉइंटमेंट्स, लॉस्ट फेथ, विश्वास खोना, है ना, ये सारी चीजें एक ह्यूमन लाइफ का हिस्सा है जो हमें सीखने को बहुत कुछ देता है। आगे चलते हैं बेटा, आगे क्या कह रहा है, आगे लिखा हुआ है लाल कि such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady moon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear that the themes cooling covered giants are the hot season, the mid forest break। यहाँ पे देखिए क्या लिखा था, poet now goes on list these objects of beauty। पोएट यहां पर बेटा बता रहे हैं इन ऑब्जेक्ट्स, इन वस्तुओं की सुंदरता को बेटा लिस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं। ही सेज, वह कहते हैं, दैट द सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, सूर्य, चंद्रमा, नए पुराने पेड़, विच प्रोवाइड शेड टू स्लीप, टू शीप, जो बेटा क्या देते हैं, छाया भी देते हैं शीप को, द डैफोडिल्स को, द ग्रीनरी को, सराउंडिंग देम, उनसे घिरी हुई सारी चीजें, द कूल एंड क्लियर स्ट्रीम्स, जो ठंडी और साफ जो बेटा स्ट्रीम्स, जो धारा, विच प्रोवाइड रेस्पाइट इन द हीट ऑफ समर, जो बेटा हमें एक कूलनेस, एक आराम देती है इस गर्मी की हीट में, एंड द वर्सेस ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट, और जो झाड़ियां उग रही हैं जंगलों में, विद मस्क रोजेस ब्लूमिंग, वही क्या करती हैं, उसमें कस्तूरी गुलाब खिलते हैं बेटा, उनके बीच में आर ऑल इटर्नल सोर्सेस ऑफ जॉय, यही सब क्या है, आंतरिक खुशी है, आंतरिक आनंद है, उसका स्रोत है बेटा क्या, यही सारी चीजें उस सुख का, उस प्लेजर का। आगे चलते हैं लाल, अगला स्टेंजा क्या कह रहा है, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। देखिए बेटा क्या कह रहा है, the poet adds on further to his list, पोएट यहां पर आगे अपनी लिस्ट में और चीजें जोड़ते हैं, उनके अनुसार अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज ब्यूटी इवन इन डेथ, वह कहते हैं कि मृत्यु में भी सुंदरता है। ही फाइंड्स ब्यूटी इन इमेजिनरी स्टोरीज, वह ब्यूटी पाते हैं, सुंदरता को पाते हैं पाकर किसमें, इमेजिनरी, कल्पनात्मक जो स्टोरीज होती हैं, पीपल हैव मेड अबाउट आवर डेड एंसेस्टर्स, जो लोगों ने बनाई हैं वो कहानियां इमेजिनरी कहानियां, किनके बारे में, अपने मृत पूर्वजों के बारे में, एंसेस्टर मतलब बेटा पूर्वजों के बारे में, हु वर डीम्ड एज हेरोइक, जिनको बेटा दिखाया गया एक हेरोइक हीरो के रूप में, एंड माइटी और सर्वेश्वरवा के रूप में। द पोएट गोज ऑन टू से, पोएट यहां पर आगे कहते हैं, दैट ऑल द लवली टेल्स, ये सारी जो प्यारी कहानियां हैं, दैट वी हैव हर्ड, जो हमने सुनी है, कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड एमंग सच थिंग्स ऑफ ब्यूटी, यह भी क्या हो सकती हैं, बदली जा सकती, प्लेस कर सकते हैं इनको इन सभी ब्यूटी की चीजों के बीच में, इनको भी रख सकते हैं, ये भी सुंदर बातें होती हैं। एज दे हैव सबलाइम इफेक्ट ऑन द ह्यूमन स्पिरिट, और बेटा ये क्या करती हैं चीजें, वे सारी चीजें ह्यूमन की जो स्पिरिट होती है उसको बढ़ाती हैं बेटा। ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स आर लाइक एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, और बेटा क्या कह रहा है, ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स आर लाइक, सारी सुंदर चीजें, आर लाइक एन एंडलेस फाउंटेन, उस भांति होती हैं, जब एक फाउंटेन चलता है वो फाउंटेन एंडलेस होता है, फुब्बारा जो चलता है वो एंडलेस होता है, कभी रुकता नहीं है, कभी खत्म नहीं होता, उसकी तरह वो इमॉर्टल ड्रिंक की तरह चलता है। पोरिंग अनटू अस, जो हम में बेटा भरती हैं चीजों को, फ्रॉम द हेवेंस, सेंट बाय गॉड, जो बेटा भगवान के द्वारा भेजी गई हैं स्वर्ग से, सो दैट, ताकि मैनकाइंड में एंजॉय दिस प्रीशियस गिफ्ट, ताकि जो मानव है वह क्या कर सके, इन चीजों का एंजॉय कर सके, ये कीमती चीजों का क्या कर सके बेटा, एंजॉय कर सके। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं लाल। अब बेटा हमारे एक्सटेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बेटा 4 ही स्टेंजास थे, तो इनको पढ़ते हैं। अब इनको पढ़ो ना पढ़ो वो बात अलग है, आपको डायरेक्ट आंसर भी आएगा बेटा। लिखा है, a thing of beauty is a joy forever, its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but it will keep up born quiet for us and asleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing, है ना। तो ये क्या लिखा है, व्हाट इज जॉय फॉर एवर, जॉय फॉर एवर क्या है बेटा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, किसी भी वस्तु की बेटा जो सुंदरता वही हमेशा क्या होती है, आनंदित करती है। अगला है, व्हाट विल हैपन विद अ थिंग ऑफ ब्यूटी, क्या होगा इन सुंदर चीजों के बारे में कह रहा है कि इन सुंदर चीजों के साथ क्या होगा, तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह जो चीजें होती हैं कभी भी खत्म नहीं होने वाली
होती हैं, ठीक है। इनमें कुछ भी नहीं खत्म होने वाला होता, हमेशा एज इट इज बनी रहती है, परमानेंट ब्यूटी है ये। कैसी ब्यूटी है बेटा? परमानेंट ब्यूटी है। आगे लिखा है, आगे क्या कह रहा है? व्हाट विल अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस? किसी भी वस्तु की जो सुंदरता होती है वह हमें क्या प्रोवाइड कराती है? थिंग ऑफ ब्यूटी विल प्रोवाइड अस अ वर्क क्वाइट एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। यह जो सुंदरता होती है यह हमें बेटा क्या देती है? शांति देती है, पीस देती है, और बेटा क्या देती है? स्लीप, एक नींद अच्छी देती है जिसमें हम सपनों की नींद में डूबे रहते हैं, एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और हम क्या करते हैं? स्वस्थ रहते हैं और अच्छे से सांस ले पाते हैं। नेम द पोएम एंड पोएट ऑफ दिस लाइन्स। लाइन्स बेटा पोएम का नाम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, पोएट का नाम जॉन कीट्स, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं लाल। Therefore on every morrow we wreathing a flowery band, ये सब लिखा है। What are we doing on every morrow and why? हम बेटा क्या कर रहे हैं प्रत्येक एवरी टुमारो, यहां मोरो मतलब एवरी टुमारो, और वाई तो ऑन एवरी टुमारो वी आर रेदिंग अ फ्लावरी टू वाइंड अस। हम क्या कर रहे हैं बेटा? फूलों की माला कर रहे हैं टू वाइंड अस, जैसे कि वो हमें पृथ्वी से बांधे रखती है उस तरीके से, ठीक है। व्हाट नेगेटिविटी सराउंड अस? हमारे चारों ओर क्या नेगेटिविटी है? डेस्पोंडेंस इन ह्यूमन डेथ, in human dearth of noble natures, gloomy days, unhealthy and over darkened ways are some of the negative। कुछ नेगेटिविटी जैसे डिसअपॉइंटमेंट, पैसिमिस्टिक, निराशावादी है ना, जिसमें हम फेथ को खो देते हैं बेटा, ये दुख जो होता है, अनहेल्दी होता है, यही हमारे जीवन की क्या है? चारों तरफ निगेटिविटी है। व्हाट हेल्प्स आवर डार्क स्पिरिट? हमारी डार्क स्पिरिट क्या है, किस में सहायता करती है बेटा? तो सम शेप ऑफ ब्यूटी, तो वगैरह सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट इन दिस आवर डार्क स्पिरिट आर हेल्प। बेटा जो बेटा गहरी जो स्पिरिट होती है ना ब्यूटी की, वो हमें मूव्स अवे करती है फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारी जो डार्क स्पिरिट होती है उससे, इन दिस वे, इस तरीके से डार्क स्पिरिट हमें क्या करती है बेटा? सहायता करती है। तो आगे क्या कह रहा है बेटा? अगला बेटा देखेंगे स्टैंजा। अगला बेटा स्टैंजा क्या कह रहा है कि दी ट्रीज ओल्ड एंड यंग सराउंडिंग्स स्प्राउटिंग अ सैडी बोन फॉर सिंपल शीप, है ना। तो ये देखिए, हाउ इज सिंपल शीप हेल्प्ड? तो ओल्ड एंड यंग ट्रीज स्प्राउट अ सैडी बोन फॉर सिंपल शीप। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लियर रिल्स? क्लियर रिल्स मेक अ कूलिंग कॉल्ड अगेंस्ट द हॉट सीजन फॉर द सिंपल शीप। वेयर डज द मस्क रोज ब्लूम? तो कहां पे बेटा? मिड फॉरेस्ट ब्रेक में बेटा ये खिलते हैं कस्तूरी गुलाब, ठीक है। ये पीपीटी बेटा मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाइए। अगला बेटा क्या कह रहा है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्रैंडर एंड डूम? से आप क्या समझते हैं? तो ग्रैंडर मीन्स होता है मैग्निफिकेंस, और डूम मीन्स होता है बेटा डेस्ट्रक्शन। जो डेस्ट्रक्शन होती है चीजें, ठीक है, नष्ट करने वाली चीज होती है वो होती है, और ग्रैंडर का मतलब होता है मैग्निफिकेंस, आकर्षण करने वाली चीजें। Who are mighty dead? mighty dead क्या है? Our ancestors who did the brave deeds, हमारे जो पूर्वज है जिन्होंने बेटा क्या किए? बहादुरी के कार्य किए हैं और सेक्रीफाइस किया अपना जीवन फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए, वही बेटा क्या है? माइटी डेड है। What have we heard, read all lovely tales? हमने क्या सुना है सारी प्यारी कहानियों के बारे में? तो in all lovely tales we have heard or read द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, हमने इनके बारे में पढ़ा। ये एंडलेस फाउंटेन, कभी ना खत्म होने वाले फाउंटेन की तरह हमारे जीवन में ये सुख को लाते हैं, ठीक है बेटा। ये था। अगला बेटा देखिए, अब देखिए बेटा हमारा सेंट्रल आइडिया है, ठीक है। वहां पे हमने एक्सटेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन देख लिया, एक्सप्लेनेशन देख लिया। अब बेटा देखते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। द पोएट जॉन कीट्स हैज रिटन द पोएम अबाउट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी अराउंड अस। जॉन कीट्स जो है उन्होंने बेटा इस पोएम को लिखा है किसके बारे में? थिंग्स ऑफ ब्यूटी के बारे में, अराउंड अस जो हमारे चारों तरफ है। ही सेज दैट, वो कहते हैं दैट की अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। बेटा ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है इज अ जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए, नेवर एंड्स, कभी भी खत्म नहीं होती है। इंस्टीड इट गिव्स, इसके अतिरिक्त ये हमें क्या देती है? इसके बावजूद भी इट गिव्स अस पॉजिटिविटी एंड मोटिवेशन, ये हमें मोटिवेशन और पॉजिटिविटी देती है हमारे हर टाइम में, जो हमारे कठिन समय होता है उसमें। Whenever there seems the hurdles
एंड डाउनफॉल, जब हमारे जीवन में कठिनाइयां और डाउनफॉल आता है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स इनकरेज, वो हमें साहस देती है थिंग ऑफ ब्यूटी, है ना, और मूव कर पाते हैं हम आगे और अपने वर्क और एफर्ट में अपनी चीजों को लगा पाते हैं। नेगेटिविटी इज रिमूव्ड, नेगेटिविटी को क्या कर पाते हैं, हटा पाते हैं। नेचर आल्सो प्लेज रोल, यह जो प्रकृति है यह भी बेटा अपना रोल निभाती है फॉर सर्वाइवल और स्ट्रगल ऑफ द क्रिएचर्स, जो जीव होते हैं उनके स्ट्रगल को बेटा उनके सर्वाइवल में। माइटी डेड्स आर एस्टीम्ड एंसेस्टर, जो माइटी डीड, जो माइटी कार डेड्स हैं, जो बेटा जो माइटी डेड्स हैं, आर एस्टीम्ड एंसेस्टर्स, वह हमारे प्रतिष्ठित बेटा पूर्वज, हु डिड देयर बेस्ट फॉर द सोसाइटी, उन्होंने जो सबसे अच्छा किया है अपने समाज के लिए। दे कांट बी इग्नोर्ड, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उनको भूला नहीं जा सकता, उनको नकारा नहीं जा सकता। इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स, और वह बेटा किस फॉर्म में, ब्लेसिंग्स के फॉर्म में। वी फाइंड द इमॉर्टल ड्रिंक, जो हम बेटा इमॉर्टल ड्रिंक पाते हैं। नॉलेज, जैसे कि इमॉर्टल ड्रिंक क्या है, जैसे नॉलेज, मोरल, है ना, जो हमें मिला ज्ञान, नैतिकतावादी चीजें। द लेगेसी वी रिसीव, जो लेगेसी हम बेटा प्राप्त कर रहे हैं फ्रॉम द सीनियर्स, अपने सीनियर से। ऑल दीज थिंग्स, यही सारी चीजें क्या है, डेवलप पॉजिटिविटी, यही सारी चीजें हमारे अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ती हैं, विच इज जॉय फॉर एवर, जो हमेशा हमें आनंदित करती हैं। तो बेटा ये था सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, है ना। आगे चलते हैं बेटा, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर आपको कैसा लगा, जिसमें हम बेटा वन शॉट में हमने बेटा देखा क्या, पोएम को देखा, एक्सप्लेनेशन देखा पूरा, और बेटा क्या देखा हमने, एक्सटेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन देखे, और क्या देखा लाल, सेंट्रल आइडिया देखा। तो बस यही कहते हैं कि किस्मत और मेहनत में एक फर्क है, किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता, जो लिखा भी नहीं जा सकता। तो बेटा अभी मैं एक स्ट्रेटजी की एक वीडियो बनाऊंगा क्लास 12 के लिए। आप लोग जो सोए हुए हो ना, एग्जाम पास आने वाले हैं, कैसे टैकल करना, आप ये सोचते हो क्वेश्चन आंसर अटेंडेंस चीजें हो जाएंगी, तो बहुत जल्द मैं एक स्ट्रेटजिक वीडियो लेकर आऊंगा। पहले मैं ये 2 वीडियो और इसमें करा दूं, पोइट्री कंप्लीट करा के एक स्ट्रेटजिक वीडियो डालूंगा, उसको जरूर देखिएगा, उसके अनुसार आप चलिएगा। चैनल को बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कराइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।